भारत, भारत एक ऐसा देश है ना, जहाँ पर भारत में रहने वाले लोग पाकिस्तान का गुण गाते हैं। अभी आप देखें कि धुरंधर 2 में किस प्रकार से भारत के एजेंटों के द्वारा पाकिस्तान में जा करके उसकी माँ बहनें करके भारत में आए हैं। लेकिन यह देखते हैं, और ऐसा तो नहीं है, किसी भी बेवकूफ़ आदमी से यदि पूछ लिया जाए ना कि पाकिस्तान के जो दलाल होते हैं वो भारत में रहते हैं, तो आपको सब कोई बोलेगा कि हाँ रहते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है बड़े-बड़े मस्जिदों में जब छापा मारा जाता है तो पाकिस्तान के बहुत सारे कागज़ात मिलते हैं। पाकिस्तान में बने हुए गन वगैरह मिलते हैं, बंदूक मिलते हैं, बम मिलते हैं और भी बहुत सारे ऐसे गज़वा-ए-हिंद के लिए तैयार की गई सारी की सारी तैयारियों को हम भारत के अलग-अलग मदरसों में, मस्जिदों में देख सकते हैं। और उसी में एक था अतीक अहमद, जिसे कि आपने देखा कि योगी के पुलिस ने कुत्ते की मौत मार दिया। जिस प्रकार से अतीक अहमद पाकिस्तान के फंडिंग को अपने देश में ला करके और यहाँ के देश को खोखला करने का काम कर रहा था, वो सारी की सारी चीज़ों को दिखाया गया। और आज जब वही देश के सामने उजागर हो गया कि अतीक अहमद देश विरोधी कार्य करता था, तो उसके जो आड़े बचे थे, वो सारे के सारे लोगों के पिछवाड़े में दर्द हो रही है। अब सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपने देखा कि किस प्रकार से पहले के समय में कोई भी व्यक्ति रहता था ना, तो जब उसे 500 का और 1000 का नोट मिलता था, ऐसे करके देखता था। तो उसके मन में डर था कि कहीं जाली नोट हमें मिल ना जाए, और जाली नोट मिल जाएगा तो अगला देख लेगा और हम उसे चला नहीं पाएँगे। तो आखिर ऐसा क्यों होता था? जैसे ही 2016 में नोटबंदी हुआ, उसके बाद तो आप किसी को नहीं देखे हैं कि नोट को ऐसे करके देख रहा है, कोई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पहले वास्तव में भारत में जाली नोट चलता था, और लोग बोलेंगे कि ये फ़िल्म में दिखाया गया, ऐसा नहीं था, सही नहीं था। लेकिन एक बात सत्य है कि नोटबंदी होने से पहले सभी को गलत नोट, नकली नोट, जाली नोट आने का खतरा बना रहता था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान में जाली नोटों का कारोबार किया जाता था। खनानी ब्रदर्स के द्वारा भारत में सारे के सारे पाकिस्तान से नोट बना करके भारत में भेजे जाते थे, और भारत में प्रयास किया जाता था कि यहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए। आपने देखा था कि किस तरह से 60,000 करोड़ लाने की बात चल रही थी, और आ भी गया था, वहाँ से ट्रक रवाना हो भी चुकी चुकी थी। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने आकर के एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया, और सारे के सारे लोगों के मन में हड़कंप मच गया। और आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया जो इस काम में सम्मिलित थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि किस प्रकार से उन्हें जो जाली नोट का जो पैलेट्स था वो मिला था। तो आप जानते हैं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और किसी मंत्री के, फाइनेंस मिनिस्टर के बेटा जो लंदन से, और लंदन से जो जहाँ से जाली नोट मतलब भारत में नोट छापने के लिए जो प्लेट्स खरीदे, जो पेपर खरीदे, वही सप्लाई करता था पाकिस्तान में उसी चीज़ को, उसी चीज़ का प्रिंटिंग प्रेस दिया, प्लेट्स दिया, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो भारत में बनाए जाते थे वही चीज़ पाकिस्तान में बन रहा था। तो सोचिए कि भारत का चीज़ जब पाकिस्तान चाहे दूसरे देश में बन रहा है, तो भारत की इकोनॉमी को किस तरह से वो ठेस पहुँचा सकते, किस तरह से बर्बाद करने का औकात रखते थे। और आपने देखा कि जैसे ही नोटबंदी हुआ, पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और इतना भिखारी हो गया, इतना भिखारी हो गया, जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और आपने देखा कि किस प्रकार से उसकी सारी की सारी व्यवस्था, सारी की सारी विधि-विधान टूट गई, और पाकिस्तान बर्बाद होने के कगार पर चला गया, और आज तक वो ऐसा नहीं हो पाया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही नोटबंदी हुआ था भारत में, आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेसियों के मन में इतनी तिलमिलाहट आ गई, और ऐसा लग रहा था कि उनका सारा का सारा लूट गया, और किस प्रकार से जनता को कांग्रेसियों के द्वारा उकसाने का प्रयास किया जा रहा था। बार-बार जहाँ जाते थे वहाँ बोलते थे कि बहुत ही गलत किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लाइन में लगा दिया, उसको लाइन में लगा दिया। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से कितना अच्छा काम किया गया था, जो कि आज उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान घुटनों के बल बैठा हुआ है। और तो और भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे उसके दलाल थे, जो कि यहाँ पर फल-फूल रहे थे और भारत को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे थे। अतीक अहमद तो एक मोहरा था, उसके अलावा हज़ारों ऐसे लोग थे जो कि नकली कारोबार, नकली नोटों का कारोबार भारत में करते थे, और वो आसानी से
नेपाल के रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते और भी अनेक रास्तों से बहुत सारे ऐसे जगह थे जो अतीक अहमद को आपने देखा कि ड्रोन से उसका जो हथियार था वो गिराया जाता था पंजाब में, और वहाँ से वो अपना उत्तर प्रदेश में ला कर के रखता था। तो इस प्रकार से घटना घटती थी। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने आया और पंजा कसा, और इसमें अजीत डोभाल का मास्टरमाइंड तो था ही, तो इसी प्रकार से उनकी सारी की सारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और आज वो उसी का देन है कि आज भारत इतना अच्छा से फल फूल रहा है और यहाँ पर शांति बनी हुई है। नहीं तो यदि इस प्रकार से नकली नोट का कारोबार यदि भारत में होते रहता, तो आज भारत कहाँ रहता और किस प्रकार से बर्बाद हो चुका होता ना, इसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और आप जानते हैं कि अभी हम छोटे क्रिएटर हैं, तो इसके साथ आपसे हम सहयोग की उम्मीद रखते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।